वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी और सभी की निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर। आप लोगों की सरकार ने इसको पास भी करा लिया, एक कानून भी बना लिया और आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है। 73 से ज़्यादा कल याचिकाएं सुनी गई हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ऐसा ऑर्डर जारी कर सकती है कि इसको रद्द कर दिया जाए? नहीं, रद्द तो नहीं कर सकते। देखिए, देश की पार्लियामेंट में कानून बना है, महामहिम राष्ट्रपति उनकी हस्ताक्षर हैं, उनका अनुमोदन है, तो उस पर स्टे तो नहीं लगा सकता कोई। सुझाव दिया जा सकता है, कहीं कोई कमी है उधर इशारा किया जा सकता है, वरना देश की संसद ने जो कानून बनाया है उसको रोकने का अधिकार किसी को पास नहीं है। अच्छा, एक बात यह है कि जैसे आप लोग ने जो भी एक कानून ये पास हुआ इसमें कहा है कि गैर मुस्लिम रहेंगे। सरकार ने ये सवाल भी किया है कि क्या आप हिंदुओं में भी गैर मुस्लिमों को शामिल करेंगे? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, सरकार के तरफ से वहाँ अधिवक्तागण जवाब दे रहे हैं। अब जहाँ वक्फ में है, दो हिंदू को रखने की बात है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसी से छुपा नहीं है। कोई भी ऐसे काम होंगे नहीं, हम लोगों को सबको भरोसा है। और ये ठीक भी है कि माननीय न्यायालय तक ये बात गई। देखिए, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने गरीब मुसलमानों के भलाई के नाम पर बनाए गए वक्फ और उसके माध्यम से बनाई गई संपत्ति पर जो लोग अधिकृत रूप से या अनाधिकृत रूप से जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं और इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अब शरीयत से देश नहीं न चलेगा। आप जब चुनाव आता है तो संविधान की बात करते हैं, बाकी दूसरे जगह फिर मुस्लिम हित आपको सर्वोपरि दिखाई देने लगता है, फिर आपको शरीयत सर्वोपरि दिखाई देने लगती है, भारत का संविधान उससे नीचे हो जाता है। तो आज तो देश देख रहा है इस बात को। अच्छा, मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ आपने देखा, दंगे हुए, हिंसा हुई। ममता बनर्जी ये कह रही है सुनियोजित ये जो है ये साजिश थी। और आपने ये भी देखा कि उन्होंने सीएम योगी पर किस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी। तो ये सुनियोजित साजिश भाजपा की थी, उनका कहना ये है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूरा देश और दुनिया जानती है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को से जबान चलाना हो चला दें, कभी सामना हो जाएगा तो पता लगेगा। हम लोग तो महिला होने का लिहाज करते हैं योगी और को भोगी भी बता रही हैं। नहीं, लिहाज का मतलब बेशर्मी पार करना थोड़ा होता है। हम सब लोग तो भाई महिलाओं का सम्मान करने में विश्वास रखते हैं और सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये है कि नहीं है कि आप नंगपन पे उतर आए, शब्दों को नंगा करके सड़क पर लगे घूमने। ये बेशर्मी है और आप पश्चिम बंगाल में जो कर रही हैं उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। और देश इस चीज़ों को देख रहा है। अब सारी हदें पार कर दिया पश्चिम बंगाल की सरकार ने। देश की सुरक्षा और देश की शांति व्यवस्था पर आक्रमण हो रहा है, चोट हो रहा है, तो अब देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आने वाले समय में कोई न कोई निर्णय करना चाहिए। अब ठीक है, बिहार के इस साल में आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के बाद अब पटना में एक इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। अंदर सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा के जो टच में है, कई गठबंधन के नेता हैं। क्या ये गठबंधन टूट सकता है? आप किस तरीके से देखते हैं? गठबंधन में एकता है या कुछ नेता भाजपा के संपर्क में हैं? देखिए, वहाँ मजबूत गठबंधन में हम लोग हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा है, हम लोगों का तो बॉर्डर का इलाका है, बहुत सी रिश्तेदारियाँ हम लोगों की हैं।
पिछले बार के मुकाबले बहुत बड़ा परिणाम भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के पक्ष में आएगा, ये तय है एकदम। अब लोकसभा का भी परिणाम आपके सामने है बिहार का। राहुल गांधी और वो लोग क्या कर रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी कोई ध्यान नहीं। हम तो जमीन पर हैं, काम कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने, आपने देखा नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को लेकर कल तमाम तरीके के प्रदर्शन किए गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस ने ही इसको शुरू किया है, अब झेलिए और ईडी को समाप्त कर देना चाहिए। और भी तो कई संस्थाएं हैं, क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? नहीं, नेशनल हेराल्ड गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की जागीर थोड़ो है। जो संपत्तियां हैं वो देश की संपत्ति है। और इस बार के लोकसभा के चुनाव में 24 के कई मंचों से आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान सुने होंगे। पूरे देश से उन्होंने वादा किया था कि जो लोग जमानत पर हैं उनको प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा, तथ्य लाना पड़ेगा, और जिन लोगों का भी कहीं न कहीं से साजिशन संपत्ति हड़पने का प्रमाण है, जो सबूत है, उसके आधार पर उन लोगों को फिर जाना पड़ेगा। ईडी को समाप्त करने का नहीं, ईडी को अब अखिलेश यादव जी के भाई अब ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, चोर के दाढ़ी में चिनका तिनका वाला व्यवहार कर रहे हैं। देश की ये संस्थाएं हैं और जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, आप उनको इस तरह से कटघरे में खड़ा करके उस संस्था का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, रहीमाबाद और मलिहाबाद के बीच में गरीब रथ को पलटाने की सर कोशिश की गई, एक लकड़ी का वहाँ पे मोटा सा तना रखा गया, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? किसी तरीके का कोई आतंकी संगठन, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ के विरोध की शुरुआत कुछ इस तरीके से की जा रही है? उसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। नहीं, इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो इनका फ्रस्ट्रेशन है, छटपटाहट है, वो ये किसी भी सीमा पर जा सकते हैं। आप समझिए कि लकड़ी का उतना बड़ा हिस्सा उस पर रखा जाना, उसको फिर पत्ते से ढक देना सुनियोजित तरीके से, तो ये किसी भी हद पे जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस तरह की कार्रवाई पर जाएंगे तो बड़ा उनकी 7 पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।